बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हिंदा किचन में खुश आमदीद। मुझे बिस्किट और कुकीज़ की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको वो वाली कुकीज़ सबसे पहले बनाना सिखाऊं जो कि मैंने अपने कुकिंग के कोर्स में सबसे पहले सीखी थी। मैरीगोल्ड बिस्किट आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अज्जा नोट कर लें। आधा कप मैंने चीनी ली है, एक अंडा लिया है रूम टेम्परेचर पे, और आधा कप देसी घी है। आप बटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर लें। वनीला एसेंस 1 टीस्पून लूँगी मैं। और 1.5 कप मैदा है, इसको मैंने छलनी में डाला है। आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर का है, और इसके साथ ही मैं 1/4 टीस्पून नमक का ऐड कर दूँगी। और इसको हम जब बिस्किट बनाएंगे तो साथ इकट्ठा छान लेंगे। चलिए कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप देसी घी बाउल में डाल लिया है। ये मैंने पिघला लिया था माइक्रोवेव में। आप अगर मक्खन इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, आधा कप ही पिसी हुई चीनी मैंने डाली है। पिसी हुई चीनी ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, दानेदार चीनी इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। इसको आपने अब इतने अच्छे तरीके से फेंटना है कि ये बिल्कुल घी और चीनी क्रीम हो जाए। अगर आप मक्खन से बनाना चाहते हैं तो मक्खन को लाजमी रूम टेम्परेचर पे कर लें, और उसको भी इसी तरीके से हम फेंटेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फेंटना है। इलेक्ट्रिक बीटर की इसमें ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग तो बिस्किट को हाथ से भी फेंट लेते हैं, जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं। बेकरी में नॉर्मली मेरा ख्याल हाथ से ही फेंटा जाता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का डाला है। एक अंडा डाला है, अंडा भी रूम टेम्परेचर पे है, और थोड़ा बड़े साइज़ का अंडा लेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फेंटना है, इतना कि ये बिल्कुल यकजान होके क्रीम हो जाए। और ये जो बेसिक कुकी डो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक यही है। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। जो भी मिकदार बताई जाती है बेकिंग में, मैं हमेशा आपको कहती हूँ उसका ख़ास ख्याल रखा करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको कप्स में बताऊँ, क्योंकि ग्राम्स में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जी, ये मैदा जो था इसमें मैंने बेकिंग पाउडर और सॉल्ट जो है वो डाल के रखा था। अगर आप चाहते हैं तो आप मैदे को पहले 2 से 3 मरतबा छान के रख लें और फिर थोड़ा-थोड़ा ऐड करके गूँथते जाएँ। लेकिन मैंने ये ईज़ी लगा कि मैं छलनी में डाल लेती हूँ और साथ के साथ ऊपर जो है वो छानती रहती हूँ और साथ के साथ इसको मिक्स करती रहती हूँ। ये अभी तो मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन इसको बाद में हम हाथों से गूँदेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके मैदा शामिल करती जा रही हूँ और इसको इस तरीके से मिक्स करते जाना है। ये बहुत ही टेस्टी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट बनते हैं। और ये एक बैच के जितने भी बिस्किट बनेंगे, अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप डबल और ट्रिपल कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। ये देखिए, सारा मैदा मैंने छान लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये स्पैचुला जो है इसको साफ करके साइड पे निकाल दूँगी और फिर मैं हाथों से इसकी गुंदाई करूँगी। क्योंकि हाथ जो हैं वो हथेलियाँ आपकी, उनमें अल्लाह की तरफ से जिस्म में इंसान के हीट होती है, तो वो उस हीट की वजह से ये डो जो है वो बहुत ही अच्छी यकजान हो जाएगी। अभी आपको ये क्रम्बली लग रही होगी, लेकिन जैसे-जैसे मैं हाथों से गूँथती जा रही हूँ तो खुद ब खुद जो डो है वो यकजान होती चली जा रही है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ग्लव्स पहनने की बजाय अपने हाथों से इसको गूँदें, ताकि ये यकजान हो जाए डो। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट डो बनेगी। अच्छा, अगर आपने सिर्फ़ वेनिला कुकीज़ बनानी है तो आप इसमें कोको पाउडर ऐड ना करें। इसको एज़ इट इज़, चाहे आपके पास वो कटर वाली ट्यूब होती है उसमें भर के इसका डिज़ाइन बना लें, या दूसरी रोटी बेल के इससे कटर से बिस्किट काट लें, या जिस भी तरीके से आप बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम पे। लेकिन क्योंकि मुझे 2 कलर के बिस्किट बनाने हैं तो मैं अब इस डो को 2 हिस्सों में तक़सीम करूँगी। एक हिस्से में मैं कोको पाउडर डालूँगी और एक हिस्सा जो है वो वेनिला वाला ही रखूँगी। अभी आपके सामने ये देखिए, मैंने 2 पीस कर लिए हैं। जो वेनिला वाला है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रखूँगी। ये देखिए, क्योंकि इसमें कोको पाउडर 3 टेबलस्पून ऐड हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, कोको पाउडर जो है वो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। कोको पाउडर आप हर्शेज़ का भी ले सकते हैं, कैडबरी का भी ले सकते हैं, या जो भी अच्छी क्वालिटी आपके पास आपके शहर में अवेलेबल है वो लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है।
आहिस्ता आहिस्ता मैं गूंथती जा रही हूँ। ये थोड़ी सी सख्त डो बनेगी वेनीला वाले से, क्योंकि इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के ऐड हो चुके हैं। अब मैं अच्छी तरह से हाथों को धो के आऊँगी, क्योंकि वो मैं चॉकलेट से काम कर रही थी। अब मैंने 2 जो हैं बेकिंग शीट जो हैं वो बिछाई हैं और इस पे मैंने दोनों पेड़े रख लिए हैं। अब इन दोनों को सबसे पहले मैं वेनीला के साथ काम करूँगी, क्योंकि अगर मैं चॉकलेट से करूँगी तो फिर मेरे हाथों पे चॉकलेट का रंग लग जाएगा। तो इसको मैं पहले वेनीला से काम करूँगी और इसकी रोटी बेलूँगी। जिस तरीके से मैं आपके सामने बेल रही हूँ इसी तरीके से आपने बेलनी है। ये जो मेरी बेकिंग शीट है ये ग्रीस प्रूफ है, तो अगर आपके पास ग्रीस प्रूफ नहीं है तो आप नीचे ऑयल लगा लें। तो ये कम चिपकती है, चिपकती नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे आसानी से काम कर रही हूँ। इस तरीके से आपने 2 शीट्स बिछा लेनी है और इतना मोटा आपने इसको बेल लेना है। आहिस्ता से आप इसको बेलते जाएं, बिल्कुल राउंड रोटी की तरह बना लेना है। उसके बाद मैंने चॉकलेट वाला भी बना लिया है। कोशिश करनी है कि दोनों की जो है वो एक जैसी डायमीटर एक जैसा हो। अगर आप बिगनर हैं, ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए। दोनों जो हैं वे एक जैसे मोटे हैं। अगर आप बिगनर हैं और आपसे सही तरह से वो नहीं होगा तो आप इसको तोल भी सकते हैं। अगर आपके पास किचन स्केल है तो आप उस पे नाप लें, उसका वज़न कर लें। ये देखिए मैं बहुत ही आसानी से उठा के आहिस्तगी से इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए मुझसे भी रखते हुए थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आपने बड़ी एहतियात से रखना है और इस तरीके से रख के आपने एक शीट को उतार देना है। ये देखिए जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है उसको मैं साइड से काट के बराबर कर लूँगी। ये देखिए ये थोड़ा सा साइड पे हो गया, इसको मैं साइड से काट के वो जो वेनीला वाला हिस्सा बाहर आया है मैं उसके ऊपर चिपका के इसको, क्योंकि जो चॉकलेट वाला हिस्सा है वो अंदर जाएगा और वेनीला वाला हिस्सा बाहर आएगा। इस तरीके से आप इसको फिक्स कर लें। ये देखिए काट के अब मैं इसको बिल्कुल राउंड शेप में लेके आ रही हूँ। अच्छा, अभी तो मौसम अच्छा है, सर्दियाँ हैं, तो इस पे बड़ी आसानी से काम हो जाता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में बिस्किट बनाएं तो जब आप डो गूंद लेते हैं तो उसके बाद आप उस डो को फ्रिज में रखते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद उससे ये काम करें। अगर गर्मियों में आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी डो जो है वो पिघल जाएगी और वो अच्छी शेप में नहीं आएगी। अब नहायत आहिस्तगी से इनको रोल करना शुरू करें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये ग्रीस प्रूफ पेपर है तो इसलिए भी फिर भी मुझे इसमें थोड़ी सी वो हो रही है मुश्किल, तो मैं नीचे से स्पैचुला की मदद से उसको हटा रही हूँ ताकि उसमें क्रैक ना आए। तो आप अगर काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप नीचे ऑयल लगा लें। ये देखिए इस तरीके से उसको हटाती जा रही हूँ और साथ के साथ उसको रोल करती जा रही हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे बिस्किट बनते हैं और बड़ा फ़न है इनको बनाना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी फैमिली को ये बिस्किट बहुत पसंद हैं। शाम की चाय के साथ, फैमिली के साथ या फिर मेहमान आए हों तो ये बहुत मज़ा भी देते हैं। ये देखिए ये रोल हो गई, लेकिन अभी ये बिस्किट मोटे हैं तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता रोल करूँगी इस तरीके से, बहुत ही आहिस्ता, जिससे ये थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन साथ साथ इसका डायमीटर जो है वो पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ये रोल जो है वो लंबा हो गया है और इसकी जो मोटाई है वो भी थोड़ी कम हो गई है, यानी जितना मुझे एग्जैक्ट बिस्किट की शेप चाहिए ये उतने में हो गई है। ये देखिए मैं उसी बेकिंग शीट में लपेट के इसको मैंने किया है। ये कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो गया। अब ये मैं स्टील की ट्रे में रख के, कोई भी आपके पास ट्रे है जिसमें ये पूरा आ जाए, अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि मुझे इस पे जल्दी काम करना है। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो आप फ्रिज में रख दें। मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रखा था, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब इसको काटने में आसानी रहेगी। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, उसको जला दिया है। ये देखिए जो शुरू वाले जो साइड वाले किनारे हैं वो हॉलो नज़र आ रहे होंगे, उनमें सुराख हैं, क्योंकि मैं उसको काट रही हूँ तो वो गोलाई की वजह से अभी सही नहीं कट रहे। लेकिन जब आप इनको बेक करेंगे तो ये, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है, तो ये फूल के आपस में मिल जाएंगे। ये देखिए इतना मोटा आपने बिस्किट काटना है। अभी ये ठंडा है तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा।
लेकिन अगर ये ठंडा नहीं होगा तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम करेगा काटने में, इसलिए बेहतर है कि जब भी आप बिस्किट पे काम करें, कुकी डो बना के उसको फ्रिज में रख दें। इतनी रेसिपी की जो मिकदार मैंने आपको बताई है, काफ़ी सारे बिस्किट बन जाते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इस रेसिपी को डबल ट्रिपल अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए बिस्किट बन गए हैं। इसकी मोटाई चेक कर लें कि मैंने कितने मोटे काटे हैं। मैंने बेकिंग ट्रे जो है उसको मैंने इसी तरीके से ग्रीस प्रूफ जो बेकिंग पेपर है लगा दिया है, और उसके ऊपर मैं आहिस्तगी से थोड़े थोड़े फासले पे रखती जा रही हूँ। थोड़ा सा मार्जिन देना है बिस्किट को फूलने का, बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं रखने। ये देखिए, इसमें वैसे मैंने बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ आधा टीस्पून डाला है, इसलिए ये डी शेप नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा नहीं फूलेंगे। मेरी बेकिंग ट्रे जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल सारे ही बिस्किट इसमें पूरे आ जाएंगे, और एक ही दफ़ा में ये पूरा बैच जो है वो बेक हो जाएगा। ये देखिए, सारे मैंने थोड़े थोड़े फासले पे रख दिए हैं। और ये कुकी डो इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अभी भी आप इसको इस मुकाम पे भी आके टेस्ट करेंगे तो बहुत ही मज़े की होगी। ये देखिए, जो शुरू शुरू वाले थे वो भी मैंने रख दिए हैं, वो भी पक जाएंगे। ये अवन में मैंने 180 डिग्री पे रखे हैं, और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में बिस्किट बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। 8 से 10 मिनट में। अपने अपने अवन का टेम्परेचर भी होता है, आप अपने अवन के मुताबिक। ये देखिए बैक साइड से कितने ज़्यादा नाइसली ये बेक हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बिस्किट हैं। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे तो आपके बिस्किट बहुत कड़क हो जाएंगे। जब बिस्किट आप अवन से निकालते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, कुकीज़ हों बिस्किट हों, जब वो आप अवन से निकालते हैं तो वो थोड़े से नरम होते हैं। आपको यूँ फील होता है कि वो कच्चे हैं, वो कच्चे नहीं होते। जब आप उनको बाहर रखेंगे, वायर रैक पे जैसे मैं रख रही हूँ रखेंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे, तो वो बिल्कुल ठीक परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखिए कितने अच्छे वो बेक हुए हैं, इनका डायमीटर भी चेक कर लें कितना है, कितनी मोटाई है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बेक कर लेंगे तो उस वक़्त तो आपको पके हुए लगेंगे, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे तो वो बहुत सख्त हो जाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट बिस्किट हैं, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।